अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 13.1, question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of a solid cylinder. ये एक solid cylinder है जो solid होता है, ये अंदर से खाली नहीं होता है। जैसे हम लेंगे log of wood, जब मतलब हम पेड़ काटते हैं तो उसमें से निकलते हैं logs of wood, तो वो होते हैं solid cylinders. एज टू ऑन द फिगर, यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है एक सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर एक वुडन है, लकड़ी का बना हुआ। ये बना हुआ है बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। इसमें स्कूप करना है यानी कट आउट कर निकालना है, इसमें स्कूप करना है यानी इसमें से कट करना है, निकालना है इसमें से अंदर से बाहर ए हेमिस्फीयर, एक निकालना है हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ईच एंड जैसे इसके दो एंड होते हैं, जैसे सिलेंडर है ये एक एंड ये एक एंड, तो इस एंड में से स्कूप करना है हेमिस्फीयर और इस एंड में से स्कूप करना है यानी खोद के निकालना है। स्कूप मींस यहाँ से खोद के निकालना है हेमिस्फीयर दोनों एंड से, जो फिगर में दिखाया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, इसकी हाइट जो है ऑफ द सिलेंडर इट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। एंड इट इज बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, जो बेस है इसकी रेडियस जो है वो है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो 3.7, यहाँ पर भी 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3। ये जो सिलेंडर होता है इसका जो टॉप और बेस होता है ये दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे की पैरेलल भी होते हैं और सेम, इनका एरिया सेम होता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या बनेगा अब, यहाँ पर जो यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी स्कूप किया है हेमिस्फीयर, इसमें से खोद के निकाला है हेमिस्फीयर, तो नीचे से भी खोद के निकाला है हेमिस्फीयर। जो यहाँ पर बचा है, यहाँ पर भी कैविटी बनेगी हेमिस्फीयर वाली, यहाँ पर भी बनेगी कैविटी हेमिस्फीयर वाली, तो इसका निकालना है हमें सरफेस एरिया। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हाइट जो है, इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो दिखाएंगे ऐसे, इट इज 10 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सिलेंडर की यानी बेस की, लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, वो दिखाएंगे कैपिटल आर से, वो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस होगी इस सिलेंडर की यानी बेस या टॉप की, तो अगर इसमें से हम हेमिस्फीयर निकालेंगे स्कूप करके, खोद करके, जो हेमिस्फीयर यहाँ पर बनेगा या बाहर निकलेगा उसकी रेडियस भी यही होगी 3.5। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू रेडियस, ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो दिखाएंगे आर से। तो दोनों की जो रेडियस होगी वो होगी 3 सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की भी होगी रेडियस 3.5। तो यहाँ पर हमें निकालना है इस आर्टिकल का एरिया। देयरफॉर टोटल, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो आर्टिकल यहाँ पर बना है वो है सिलेंड्रिकल शेप का, लेकिन दोनों एंड्स में से यहाँ पर हेमिस्फीयर की कैविटी बनी है। तो कैसे निकलेगा इसका एरिया, पहले लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आ गया कर्व्ड, प्लस इसका टॉप और बेस नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर हेमिस्फीयर निकालेंगे खोद के तो उसका जो टॉप होगा, जो सर्कुलर टॉप होगा सिलेंडर का, वो बाहर आएगा और यहाँ पर भी बाहर आएगा। तो लेकिन यहाँ पर दो बनेंगे, दो स्फीयर्स, प्लस स्फीयर की जो रेडियस, स्फीयर का जो निकलता है सरफेस एरिया वो निकलता है, लेकिन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहां पर है दो हेमिस्फीयर, तो यहां पर लिखेंगे +2 कर्व, 2 मीन्स इसका भी और इसका भी आएगा दोनों का। अब लिखेंगे फार्मूला कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई और h प्लस 2 इनटू, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर वो निकलता है 2 पाई और स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी 2, इसमें भी 2 और पाई और r, तो निकलेगा कॉमन 2 पाई r। तो अंदर क्या बचेगा h प्लस ये 2 कॉमन, मगर यहाँ पर एक और 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 टू द 4, तो 2 कॉमन, 2 यहाँ पर रहेगा, पाई भी कॉमन, यहाँ पर है r स्क्वायर, एक r कॉमन,
तो यहाँ पर बचेगा 1r। अब वैल्यू डालेंगे 2 इंटू पाई। पाई का जो वैल्यू है 22/7, जो रेडियस है वो है 3.5, ऐसे 3.5, फिर ब्रैकेट है हाइट। जो हाइट है सिलेंडर की वो है 10, फिर प्लस 2r, 2 इंटू r मीन्स रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर वो सेम है, वो है 3.5। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर पहले ये सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। तो यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटू, हम यहाँ पर 10 प्लस 2 12 नहीं लिख सकेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीपल करना होगा। तो 10 ऐसे ही रहेगा प्लस, तो बॉर्ड वहां से अप्लाई होगा तो पहले मल्टीपल होगा। 2 इंटू 3.5 तो वो बनेगा 7। 2 इंटू 3.5 दैट इज 7। तो अब ये ऐसे लिखेंगे दोबारा 2 इंटू 22/7 इंटू फिर है 3.5, तो ब्रैकेट में है 10 प्लस 7 तो वो बनेगा 17। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व या मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर जो ऊपर है 2, 22, 3.5, 17, फिर डिवाइड करेंगे 7 से कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पर हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ऐसे जैसे 2 इंटू 22/7 इंटू तो 3.5 है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ये डिसिमल में है, फ्रैक्शन में करेंगे कैसे 3 पॉइंट पहले लिखेंगे पॉइंट के बगैर, तो बनेगा 35, डिवाइड हो जाएगा पॉइंट के बदले 1, और कितने जीरो, जितने पॉइंट से राइट में डिजिट है एक, तो एक ही जीरो आएगा, और यहाँ पर फिर है इंटू 17। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इंटू 17, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल ही होता है। यहाँ पर हम कर सकते हैं कैंसिलेशन, जैसे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये 2 और ये 2 अब कैंसिल होगा, तो नीचे खाली 2 1 जा 2 1, तो यहाँ पर 1 1, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर है 1, तो छोड़ेंगे 22, यहाँ पर 1, सो 22 इंटू 17, खाली 22 इंटू, तो यहाँ पर बचा खाली 22 इंटू 17 डिवाइड बाई 1, तो इनको मल्टीपल करेंगे ऐसे 22 इंटू 17, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 और 1 15, फिर 0 1 का, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, सो 4 5 और 2 7, 2 और 1 3। तो यहाँ पर निकला मल्टीप्लिकेशन करके 22 इंटू 17 दैट इज 374। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चेक करना होता है पहले कि जो यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं जैसे हाइट रेडियस, इनका यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो लिखेंगे देयरफॉर, लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल सरफेस area of the article, it is equal to 374 centimeter square।